दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त आज हम लोग जान चुके थे आज से पहले वाले क्लास में कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 तो समीकरण का कितना हल होगा? एक हल होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अब बराबर नहीं हो c1 बटे c2 तो कितना हल होगा? जीरो हल होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, इंडेफिनिट हल होंगे, इनफाइनाइट हल होंगे। तो आइए अब इसी पर आधारित हम लोग जान रहे थे कि किसी भी समीकरण को देखते ही इन सब के जरिए हम जान सकते हैं कि हमारे समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग समीकरण का हल कैसे करते हैं। तो उस दिन लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे कि समीकरण को हल करने की कई सारी विधियां हैं, कई सारी विधि हैं। उसमें हम लोग आज बात करेंगे, जनरली लोग आलेखीय विधि से बताते हैं, लेकिन हम अपना स्टाइल से जैसा हम चलते आए हैं कि हम बताएंगे तो प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इसका अंग्रेजी नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है, प्रतिस्थापन। हिंदी अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटा देना, हटा देना और उस जगह दूसरे को लाना, दूसरे को लाना। मतलब यह बिंदु मान लीजिए इस जगह पर है, इसको प्रतिस्थापित करना है तो इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए और इसी के स्थान पर दूसरा बिंदु ले आइए। ठीक है, इसी विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि है। तो आप जानते हैं किसी भी समीकरण, किसी भी समीकरण का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसमें ध्यान से स्थिर से समझना है। पहले हम लोग को किसी भी समीकरण का कुछ रूप ऐसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये होता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है, जहां की c1 और c2 हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अचर पद है। अचर पद किसको कहते हैं? ऐसा पद जो कि संख्या हो, जो कि जिसका कि मान नहीं बदले, यानी यह कुछ होगा। ये x और ये y क्या है हमारा? ये हमारा चर है कि नहीं है? ये हमारा चर है। तो चर हमारा बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। आज इसके व्यापक रूप में हमारे पास चर x और y है। हो सकता है किसी सवाल में या कहीं पर चर s या t को लिया जाए, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? किसी जगह चर u और v को लिया जाए। जनरली आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में यही सारे वैल्यूज हैं, लेकिन जहां तक हमारा अपना अनुमान कहता है, हम लोग जनरली x और y पर निश्चिंत होकर चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमारा अपना समीकरण एक है
जिसका नाम है a1x प्लस b1y हम बराबर c1 लिखें। यह मेरा अपना समीकरण है, कहीं कोई व्यापक रूप नहीं है, कोई जनरल फॉर्म नहीं है, यह मेरा अपना बनाया हुआ समीकरण है। और एक दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है, ये हमारा अपना समीकरण है। फिर हम बोल रहे हैं जनरल रूप में इसको नहीं लेना, हम लोग जनरल रूप में क्या पढ़ते थे, प्लस c1 प्लस c2, लेकिन ये मेरा अपना आज दिया हुआ समीकरण है। ये समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, और आज हमको हल करना है, इस समीकरण को हल करना है। तो समीकरण को हल करने का मतलब क्या है? समीकरण को हल करने का मतलब है x और y का मान निकालना। ठीक है, तो लिखने से अच्छा है कि हम लोग दिमाग में लिखेंगे, तो हम लोग जरूरी, लिखने से अच्छा है कि हम लोग दिमाग में इस बात को बैठाएं कि भाई साहब हमारा विधि है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन विधि। तो ये जो समीकरण 1 है a1x प्लस b1y बराबर c1, इस समीकरण 1 से चलने का हम समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। हम कमजोर आदमी, हम आपको बार बार बोलते हैं हमसे ज्यादा गणित में कमजोर कोई नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा नंबर भी किसी को नहीं आया है। ठीक है, तो गणित में सबसे कमजोर व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है। मेहनत करना है तो बैल जैसा मेहनत नहीं करना है, दिमाग लगा के करना है, जानकारी रखनी चाहिए कि हम समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। तो समीकरण 1 से इस x का मान निकालिए। सर क्या बात कर रहे हैं, समीकरण 1 से x का मान कैसे निकलेगा? न हमको y पता है, न हमको b1 पता है, क्या है, कैसे निकलेगा? सिंपल निकलेगा, 8वां क्लास में सिखाते हैं। a1x बराबर c1 माइनस b1y होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद x बराबर c1 माइनस b1y बटे a1। x का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया ना x का मान। यही आपका समीकरण 3। अब इस x के मान को, इस x के मान को आप यहां पर रख दीजिए। आज आपको जो दो चर देखने के लिए मिल रहा था वह अब x की जगह पर जब आप यह मान रखिएगा तो c1 अचर पद है, b1 अचर पद है, a1 अचर पद है, ये सब संख्याएं हैं, और आपके पास ये क्या है, y। तो यहाँ पर x की जगह पर y आ जाएगा, और y दोनों जुट कर फिर से हमको एक चर मिलेगा। इसको देखने के लिए, इसका सिनेमा जरा देखने के लिए, समझने के लिए एक उदाहरण लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपके पास एक समीकरण है 7x माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, ये समीकरण है, और एक समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। देखिए तो इस समीकरण का चेहरा और इस समीकरण का चेहरा मिलता है, हाँ कि नहीं? मिलता है ना। ये समीकरण 1 है, यह समीकरण 2। कमजोर विद्यार्थी इतना जानिए कि जब कभी भी प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना है तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेना है, और x का जो मान निकलेगा उसको समीकरण 2 में रख देना। ठीक है, कैसे कैसे? तो देखिए, दिखाते हैं, सीखिए और समझिए। यह आपका a1 है, यह आपका b1 है, यहां पर आपका कुछ नहीं है। तो अंधा व्यक्ति भी बोलेगा कि सर यहाँ 1 है कि नहीं है ना।
और यहाँ आपका b2 है। समीकरण 1 से x का मान निकालिए। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है सर? 7x माइनस 15y बराबर 2 है कि नहीं? तो 7x बराबर 2 प्लस 15y होगा कि नहीं होगा? होगा। x बराबर 2 प्लस 15y बटे 7 आया। x का मान आया ना? ये समीकरण 3 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना? नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं ना? 2 प्लस 15y बटे 7 हो गया। ठीक, ये हमको x का मान निकला। अब देखिए इसी x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। ठीक, समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 3। x का मान कितना था? 2 प्लस 15y बटे 7 जोड़ 2y बराबर 3। जो लोग हमसे 7वां 8वां पढ़े हैं, जहां हम आपको बीजगणित पढ़ाए, वहां पर आपको एक छोटा सा मंत्र दिए थे, दाढ़ी से दाढ़ी मिले, मिले मोच से मोच वाला मंत्र याद होगा कि किसी भी बीजगणित में कभी भी जोड़ घटाव करना हो तो एक जात में आना चाहिए। आप अपने आप को एक जात में लेकर चले आइए। तो आइए सर, यहाँ पर हमारे लिए जोड़ संभव नहीं था चूंकि यह x था और यह y, लेकिन अब हमारे लिए जोड़ संभव हुआ कि नहीं हुआ? आप जानते हैं 2y के हर में कुछ नहीं है तो 1 है ना? अब देखिए, अगर आप लघुत्तम ले लिए 7 ही लघुत्तम आएगा। इतना तो हम लोग 10वां क्लास में पढ़ते हैं, दावा करते हैं कि हम 9वां पास करके 10वां में पहुंचे। कोरोना से कुछ नहीं हुआ है, स्कूल में बहुत ईमानदारी से परीक्षा दिए हैं हम लोग, एकदम खूब बढ़िया से चोरी उरी नहीं चला है। तो लघुत्तम निकालने ये करता होगा। 7 और 1 का लघुत्तम 7 हो गया। तो भाई साहब अगर हम इसको 2 प्लस 15y प्लस 14y लिख दें, अब बराबर 3 लिखे तो तकलीफ है? तकलीफ है नहीं ना? किसी की तकलीफ नहीं। तो अब देखिए ये 2 प्लस 29y बटे 7 बराबर 3 है। आई तो 8वां क्लास का पढ़ने वाला मेरा अभी का बच्चा इसको सॉल्व करेगा, जो हमसे लॉकडाउन से पहले पढ़ रहा था कि सर इसको हल करना है। हल लीजिए ना। 2 प्लस 29y बराबर 3 गुना 7, यानी 2 प्लस 29y बराबर 21 हुआ ना? 29y बराबर 21 माइनस 2, y बराबर 19 बटे 29। निकला y का मान कि नहीं निकला? निकला ना? आपके पास कितने समीकरण है? आपके पास 3 समीकरण है। 3 समीकरण है। अब इन तीनों में से कहीं भी हम y का मान रखेंगे और हमारा सारा समस्या हल हो जाएगा। जनरली हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं, ताकि वहां से डायरेक्ट x का मान निकल जाता है। समीकरण 3 में x का मान, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 है आपका x बराबर 2 प्लस 15y बटे 7 है। तो x बराबर 2 प्लस 15 गुना 19 बटे 29 बटे 7। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको x और y का मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? समझने में तकलीफ नहीं ना?
क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जिसको प्रतिस्थापन लिखने नहीं आता होगा यहां से लिख लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल करें। प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल करें। और समीकरण में क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, यहां से यहां तक उतार लीजिए। सर एक काम कीजिए, थोड़ा थोड़ा साफ सुफ कर दीजिए, कर देते हैं। आपको दिक्कत नहीं होगा? उतारिए इसको। वीडियो को रोक के पॉज करके उतार लीजिए बढ़िया से। और अब हम लोग अपना अगला सवाल में चलते हैं। एक बात बोले सर, बोलिए। देखिए, पूजा करने तो सबको आता है, लेकिन विधि लिखा हुआ रहता है ना, तो कहीं भी पूजा करने में सुविधा होती है कि सर ऐसे न ऐसे करना है। आप अपना इसका x का आंसर निकाल लीजिएगा। हमारी उम्मीद से आप जोड़ घटाव में मजबूत हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब चलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कोई भी चीज कैसे हल करते हैं, एटलीस्ट ये हम लोग जान चुके हैं। अगर हम लोग चाहें तो एक दो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक समीकरण है, इस समीकरण का नाम है 10x प्लस 3y बराबर 75 और 6x माइनस 5y बराबर 11। ये समीकरण 1 है और यह समीकरण 2। ठीक है, इसको हल करना है। तो हल करना है तो क्या करना है? सबसे पहले तो x का मान निकालना है। समीकरण 1 से x का मान निकालना है और फिर उसको समीकरण 2 में रख देना। तो भाई साहब, समीकरण 1 से ये जो समीकरण है, समीकरण 1 से आपके पास है 10x प्लस 3y बराबर 75, है ना। तो x बराबर अगर हम ऐसा लिखिए 10x बराबर 75 माइनस 3y, तो किसी को तकलीफ होगा? नहीं होगा किसी को तकलीफ। अब अगर हम यह लिखें x बराबर 75 माइनस 3y बटे 10, तो भी किसी को तकलीफ नहीं होगी। यह समीकरण 3 हो गया। यहाँ देखिए, फिर थोड़ा सा आपको हम समय देंगे उतारने के लिए। आप वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करके मोबाइल रख के आराम से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपके पास x बराबर 75 माइनस 3y बटे 10 आया। ये कैसे हो रहा है? इन केस यदि आपको समझ में नहीं आए तो मेरा दरवाजा तो 24 घंटे खुला रहता है। अपना मास्क वास्क पहन कर आइएगा। कोरोना काल चल रहा है, जितना हमसे पूछना है पूछिए, लाभ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाना मना है, पूछना मना नहीं। ठीक है, आइए समीकरण 2 में यदि हम x का मान रखते, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 2 है सर 6x
माइनस 5y बराबर 11। तो भाई साहब 6x का मतलब क्या होता है? 6 गुना x, और आज आपके पास x कितना है? 75 माइनस 3y बटे 10 माइनस 5y बराबर 11। ठीक है, आइए आप ऐसा इसके साथ कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ठीक है, और अब 75 को गुना कीजिए 3 से। 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 22 माइनस 3 तिया 9y बटे 5 माइनस 5y बराबर 11, यानी 225 माइनस 9y माइनस 25y बटे 5 बराबर 11। अब ये 25y कहां से आया? समझ रहे हैं? 25y कहां से आया? सर लघुत्तम लिए हैं। ठीक है, तो 225 माइनस 25 5 30 4 34y बटे 5 बराबर 11, यानी 225 माइनस 34y बराबर 5, यहाँ गुना हुआ 55, y माइनस 34y बराबर 55 माइनस 225, यानी माइनस 34y बराबर 5 में 5 गया 0, 12 में 5 गया 7, बचा 1 माइनस y बराबर माइनस 170 बटे माइनस 34, और 34 से जब आप 170 में भाग दीजिएगा तो y बराबर होगा 5। 34 पंचे 170। तकलीफ नहीं ना? y का मान निकला, y का मान निकला ना? अब इस y के मान को आप यहाँ रखिएगा तो आपके पास x का मान निकलेगा। चलिए रखते हैं। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या था? समीकरण 3 था x बराबर 75 माइनस 3y बटे 10। x बराबर 75 माइनस 3y बटे 10, यानी कि x बराबर 75 माइनस 3 गुना 5 बटे 10, यानी कि x बराबर 75 माइनस 15 बटे 10। तो x बराबर 5 में 5 गया 0, 7 में 1 गया 6 बटे 10, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 5। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। यानी कि सर यह जो समीकरण आप देख रहे हैं, यह जो समीकरण आपके सामने है 10x प्लस 3y बराबर 75 और 6x माइनस 5y बराबर 11। तो आप अगर यहाँ पर x की जगह पर 6 रखिएगा तो 10 छक 60 मिलेगा आपको, और y की जगह पर 5 रखिएगा तो 5 तिया 15 मिलेगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 75 पूरेगा कि नहीं पूरेगा? संपूर्ण होगा यह समीकरण। और इसी 6 और 5 का मान आप नीचे वाले समीकरण में रखिए। तो अगर आप x का मान रखिएगा तो 6 के 36, अब माइनस 5 25, 36 में 25 घटाइए आपको 11 मिला कि नहीं मिला? तो इस दुनिया में यही इकलौता ऐसा मान है जो इस दोनों समीकरण के लिए संतुष्ट होगा। देखिए 10 के साथ हम किसी को भी गुना करके, 3 के साथ हम किसी को भी गुना करके 75 तक हम कैसे भी पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही मान हम फिर 6x माइनस 5y में रखेंगे तो 11 तक पहुंचेंगे, यह संभव नहीं होगा, क्योंकि इस समीकरण युग्म में, इस समीकरण युग्म में आप देखिए, समझिए, आप अपना किताब उल्टाइएगा, देखिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
इस समीकरण युग्म में A1 10 है, B1 3 है, C1 75 है, A2 6 है, B2 -5 है और C2 11। A1 बटे A2 निकालिए, 10 बटे 6 हुआ, यानी 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 5 बटे 3। और B1 बटे B2 निकालिए, तो आपके पास मिला 3 बटे -5, इसी को -3 बटे 5 लिखते हैं। तो क्या A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के? आंसर नहीं। इस समीकरण के कितने हल हुए? एक और केवल एक। कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए इसको उतारने में। अब आप इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सुविधा रहे। उतारिए इसको, फिर इस पर अगला समीकरण भी देखते हैं। कई सारा समीकरण बनाएंगे, अपने आप हमारा प्रतिस्थापन विधि क्लियर होगा। आया कुछ देखो, 49 आया। पहले वाले सवाल में x बराबर 49 बटे 29 आएगा। यह दूसरा सवाल है, इसे आप आराम से उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और सवाल में हम अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास एक सवाल है 3x + 2y बराबर -3, ठीक है, और x - y बराबर 3। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। इसको हल करना, देखिए तो हल होगा हो कि नहीं होगा? खूब आराम से होगा। कीजिए इसको हल, कीजिए इसको घर में बैठे हुए भी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार प्रयास करिए हल करने का। हम जानते हैं कि आप घर में बैठे ऑनलाइन कितना सक्षम है करने में। आपकी सच्चाई हमसे छुपी हुई नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, सरकार ने बंदिश लगाई है। आप घर पर बैठे इस कृत्रिम जीव के माध्यम से गणित सीखने का अभ्यास कीजिए। हम तो बार बार बोलते हैं आप मजदूर हैं, मजदूरी कीजिए। उम्मीद करते हैं बना लिए होइएगा घर पर, लेकिन फिर बोलेंगे वही पुराना चीज, सर ट्यूशन की आप लिए तो आप न बनाइएगा। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से में न होके से, समीकरण 1 से 3x + 2y बराबर -1 है, यानी कि 3x बराबर -1 - 2y, यानी कि x बराबर -1 - 2y बटे 3, समीकरण नंबर 3। अब हमको नहीं लगता है कि बताने का जरूरत है आपको कि चूंकि अब प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये सब बताने का जरूरत नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बता दिए। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में आइए, x का मान रखिए। समीकरण 2 है x - y बराबर 3, यानी कि -1 - 2y बटे 3 - y बराबर 3। कोई तकलीफ नहीं ना? हम ही उधर चले जाते। This implies that -1 - 2y - 3y बटे 3 बराबर 3, यानी -1 - 5y बटे 3 बराबर 3, -1 - 5y बराबर 9, -5y बराबर 10, y बराबर 10 बटे -5, इसलिए y बराबर
-2। तकलीफ नहीं ना? सबको समझ में आया होगा कि नहीं आया? समझ में आया ना? ये उधर गया, पहले तो गुना हुआ 3 किया 9 हो गया, ये उधर गया +1 यानी कि 10 हो गया, ये भाग होके -2 हो गया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो जब आप समीकरण 3 में y का मान रखिएगा तो आपके पास है x बराबर -1 -2y बटे 3, x बराबर हो गया -1 -2 गुना -2 बटे 3, यानी कि x बराबर -1 + 4 बटे 3, यानी कि x बराबर 3 बटे 3, इसलिए x बराबर 1 y बराबर -2, यही हमारा आंसर हुआ। समझ में आया होगा सबको? कहां पर नहीं समझ में आया? -1 -5y कहीं है ये नहीं, और यहाँ पर ये जो आप बोल रहे हैं -1 -5y, भाई साहब ये एक उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जाएगा तो ये +1 होगा कि नहीं होगा? नहीं जानते हैं तो एक बार फिर सुनिए, ये कहानी है बहुत सुंदर जो हम 7-8 में सुनाते हैं। ये कहानी ये है कि -1 -5y बराबर 9 है। आप अपने जीवन में क्लास 8 में पहली बार परिचय पाते हैं कि गणित में एक सेक्शन है जिसका नाम बीजगणित है। वहां आपको समझ में यह नहीं आता है कि आप -1 -5 को -6 लिखिए कि 4 लिखिए, ये दोनों को कुछ नहीं लिखिए, ये समझ में नहीं आता है। तो हम बताते हैं इस एक को आप बचपन से देख रहे हैं। बचपन से देखने का मतलब जखनी आप लिखने भी नहीं जानते होइएगा तखनी आपका आपकी मम्मी आपके पिताजी आपको सिखाते होंगे, बोलो 1 2 3 4 1 2 3 गिनवाते होंगे। तो आप इसको बचपन से जानते हैं, इस 9 को आप बचपन से जानते हैं, इस 5 को आप बचपन से जानते हैं, लेकिन आज इस 5 के साथ यह y नामक शैतान जुड़ा हुआ है। यह जो y है, यह जो 9 है और यह जो y है, हर आदमी चाहता है, इस धरती का हर एक सजीव निर्जीव व्यक्ति यह चाहता है, न्यूटन का प्रथम नियम है कि हम जैसा आए वैसे रहे, हमको छोड़ दिया जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं। 1 को 9 बुलाना चाहेगा और 9 5 को भी बुलाना चाहेगा, यह किसी में कोई भी प्रकार का बंदिश नहीं लगाएगा, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं लगाएगा। 9 जब बुलाएगा 5 को तो 5 बहुत मुश्किल से गाते हुए बोलेगा कि भैया हो देखे नहीं छो, हम y के साथ भी बंधलो छिए और माइनसों के साथ बंधलो छिए, यानी मेरा बंधन y के साथ भी है और माइनस के साथ भी है। तो इस धरती पर एक बंधन खोलना आसान कि 2 बंधन खोलना आसान? एक बंधन खोलना आसान। एक तुम्हारे साथ क्या है? सर मेरे साथ सिर्फ एक बंधन है माइनस, तुम आ चलो इधर, तो यहाँ -5y बराबर 9 + 1 हो गया, -5y बराबर 10 हो गया, y बराबर -2 हो गया। आप हमारे लॉज में रहते हैं, इस सब चीज के बारे में थोड़ा जानकारी रखा कीजिए, दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ा कीजिए। पढ़ने का तो इस धरती पर सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन गधा मजदूरी नहीं करना है हम लोग को बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है? कोई दिक्कत? दूसरा तरीका बोले तो अभी ये प्रतिस्थापन विधि चल रहा है, लुप्तीकरण भी हो सकता है,
वज्र गुणन में से भी यही सेम समीकरण चलेगा, इसमें तकलीफ थोड़े लेना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबको ये चीज समझ में आया होगा। हो सकता है तो चलिए एक और बना ही लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक समीकरण है 5x माइनस 3y 2 और 2x माइनस y बराबर 1। इस दोनों को बनाइए तो 5x माइनस 3y बराबर 2 और 2x माइनस y बराबर 1। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, नहीं तो फिर तो हम बनेंगे करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा। देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 है 5x माइनस 3y बराबर 2। ये 3y उधर जाएगा, x का मान निकालना है तो अपने पास 5x रहा। 3y जब उधर जाएगा तो 3y का चिन्ह माइनस है, प्लस 3y होगा। और अब x बराबर 2 प्लस 3y बटे 5 हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में जब आप x का मान रख दीजिएगा तो क्या होगा? 2x के जगह पर क्या है? 2 प्लस 3y बटे 5 समुच्चयन है, इसलिए इसको ब्रैकेट करते हैं माइनस y बराबर 1। यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6y बटे 5 माइनस y बराबर 1। यानी कि अब यहां पर 4 प्लस 6y माइनस 5y बटे 5 होगा। क्योंकि यहां बटे में 1 है तो लघुत्तम लेंगे 5 और 1 का लघुत्तम 5 होगा, तो ये 6y माइनस 5y बराबर 1 हुआ। 4 6y में 5y घट गया बटे 5 बराबर 1। 4 प्लस y बराबर ये 5 वहां जाके गुना होगा, y बराबर 5 माइनस 4, इसलिए y बराबर। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में जब आप y का मान रखें तो x बराबर 2 प्लस 3y बटे 5, यानी 2 प्लस 3 गुना 1 बटे 5, यानी 2 प्लस 3 बटे 5, 5 बटे 5 बराबर 1। इसलिए x बराबर 1, y बराबर 1। आंसर इसको उतार लेंगे, उतार के अगरबत्ती दिखाएंगे घर में, अपने आप आ जाएगा। अन्य अगर आता है अगरबत्ती दिखाने से, मान लीजिए अगर अगरबत्ती दिखाने से प्रसन्न न हुए भगवान तो क्या कीजिएगा? तब एक के रास्ता बोलता है, बैल बुद्धि लगाइए दिन भर। ये जो हम आपको 3 या 4 सवाल बताए हैं उसको 10-10 बार बनाइए, 40 बार बनेगा, आपको खुद आएगा। और फिर अपनी पुस्तक उठाकर जो भी आपके पास है उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म निकालिए। जितने समीकरण युग्म दिखते हैं उन सब को बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।